बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अक्सर वीडियोस में मैं आटा चक्की के ब्लेडों के ऊपर जो है ना टिप के बारे में बात कर रहा होता हूँ कि आटा चक्की के जो ब्लेड होते हैं उनके ऊपर टिप होना ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो हमारे पास टिप लगी हुई होती है वो भी हमें नुकसान दे रही होती है। वो किस सूरत में नुकसान देती है वो आज आपको बताता हूँ। ये हमारे पास आटा चक्की है और ये भी आटा चक्की है, दो लगी हुई हैं, आपको पता है। तो इनमें से दोनों की जो इस वक्त सूरत हाल है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैं आपको अभी क्लियर करके बताता हूँ। अच्छा जी, ये देखें आप, ये वाली जो टिप है इसका जो फेस है ना वो अहम चीज़ है। अगर इसका फेस है बरकरार तो ये तो ठीक है, अगर फेस ही बरकरार ना रहा तो फिर ज़ाहिर बात है इसके लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। जब तक इस टिप का फेस बरकरार है तब तक इसकी कारकर्दगी बेहतरीन रहेगी और इसके होने का फ़ायदा होगा। अगर इसका फेस ही बरकरार ना रहा तो फिर इसके लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारी टिपें हैं, क्योंकि ये दलिए की आटा चक्की है तो बहुत सारी टिप्स जो है ना यहाँ पे टूटी हुई हैं, जो कि ज़ाहिर बात है अब दलिया वाली आटा चक्की है तो इसमें हमें इतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं रहती कि हमें वो टिप जो है फिर से चेंज करनी पड़े। ये देखें, इस वक्त इसके अंदर जो कुछ बन रहा था वो आपके सामने है, तो हमें ज़रूरत नहीं थी इसलिए इसको तब्दील नहीं किया गया। लेकिन ये आप देख सकते हैं, ये वाली टिप ये बिल्कुल टूटी हुई है। तो बहरहाल जब तक इनका फेस बरकरार है उस वक़्त तक इनका फ़ायदा भी बरकरार है। फेस से मुराद ये है कि यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इनका जो शार्पनेस है, यानी कि वो हिस्सा जिसने गंदम को काटना होता है या जाली के साथ ये हिस्सा जो है ना इसको रगड़ता है, तो फिर ये इसका फेस जो है ना वो गंदम को काटता है। अगर ये फेस ही बरकरार ना रहा तो फिर इसके लगने का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि यूँ समझ लें कि टिप लगी हुई है लेकिन अपने होने का फ़ायदा नहीं दे रही, तो फिर इसको फ़ौरन बदली करना ज़रूरी है। जैसे इसको आप बदली करेंगे तो आपको रिज़ल्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा, यानी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चीज़ है और क्या इसके क्या फ़ायदे हैं और कितना ज़रूरी चीज़ है। आम तौर पर ये टिप बज़ाहिर ऐसी महसूस होती है कि जी बिल्कुल बरकरार है, लेकिन उसका जो फेस है अगर वो बरकरार नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल करीब से ही दिखाता हूँ। इसका फेस बिल्कुल बरकरार है, शार्पनेस बरकरार है, तो ये काम दे रहा है। अगर फेस उड़ जाए तो फिर किसी काम की नहीं है। अभी मैं आपको दूसरी आटा चक्की में दिखाता हूँ कि उसके अंदर क्या सूरत हाल है। हालांकि वो इस वक्त जो है ना वो उसकी जो फेस है वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और वो तब्दील होने के काबिल है, तो हमने उसको तब्दील करना है। तो तब्दील करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी सूरत हाल कितनी, मतलब थोड़ी आउट हो गई है तो हम उसको तब्दील कर रहे हैं। वजह यही है कि वो कारकर्दगी नहीं दे रही। यदि ये दूसरी आटा चक्की है और इसके ब्लेड्स की हालत भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इस पर काम ज़्यादा होता है और आटा चक्की ये आटे के लिए इस्तेमाल होती है। तो एक तो पहले आप ये देख लेंगे इनके ब्लेड जो है ना वो थोड़े बहुत घिसना शुरू हो गए। ज़ाहिर बात ये अपनी तभी उम्र जो है वो पूरी कर चुके हैं तो अब घिसेंगी। दूसरा जो फ्रंट पे ही ब्लेड है, आप इसकी टिप की हालत देख लें, ये टूटी हुई है। अब ये फ्रंट का वो ब्लेड है जो यहाँ से घिसा हुआ है, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल घिसा हुआ है। यानी घिसे हुए होने की वजह मतलब क्या हो सकती है, यानी कि ये वो ब्लेड है जो सबसे अहम है, यानी सबसे ज़्यादा इसी ने काम दिया है तो ये घिस गया। अब सबसे अहम ब्लेड की टिप जो है ना वो आप देखें, तो अब इस सूरत में ये हमें ही नुकसान दे रही है। ठीक है, हमारी कारकर्दगी के ऊपर ये ख़ुद असरअंदाज हो रही है, यानी कि वो हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा जो हमें इसके होने से मिलना चाहिए। सेकंड पे आते हैं। सेकंड वाला भी थोड़ा बहुत घिसा हुआ है आपके सामने, ये देखें। तो इसकी जो टिप है, अब यहाँ पे आगे इसको गौर करें। देखें, बज़ाहिर तो ये शार्पनेस बरकरार है लेकिन इसका थोड़ा सा फेस जो है ना वो घिस गया है। ठीक है, यहाँ से इसमें जैसे गुलाई आ गई है। अब शार्पनेस तो वैसे की वैसे मौजूद है, लेकिन यहाँ पे जो शार्पनेस है वो थोड़ी सी नीचे हो गई है, तो हालांकि इसे ऊपर होना चाहिए। अब नीचे होने का भी हमें इसका जो नुकसान है वो ये उठाना पड़ता है कि इसकी कारकर्दगी जो है मुतासर होती है। यानी कि पहले अगर इसने 10 मिनट में काम करना था तो अब ये 11.5 मिनट में काम कर रही है। पहले अगर इसने 24 नंबर वाला काम करना था तो अब ये 22 नंबर वाला काम कर रही है। यानी कि इसको
इसका जो फेस है वो थोड़ा सा आउट हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अब इसको हमने या तो तब्दील कर देना चाहिए, या फिर टिपें तब्दील कर देनी, या फिर ब्लेड। अब मैं तो इसका ब्लेड का सेट ही तब्दील कर दूंगा, क्योंकि ये जो साइडें घिसी हुई हैं पूरी पूरी, इनकी वजह से भी थोड़ा बहुत मसला होता है बैलेंसिंग अनबैलेंसिंग वाइब्रेशन में। तो क्योंकि मेरे पास तो इस चीज़ की कमी नहीं है, या मेरे पास वाफिर मिकदार में पड़े होते हैं ब्लेड, तो मैं तो इनको ही तब्दील करके नया लगा दूँगा। तो ये बात जहन में रखें कि ये छोटी छोटी चीज़ें बुनियादी चीज़ें हैं जो हमारे काम में असरअंदाज होती हैं और हमें मुतासर करती हैं। हमारी जालियों की लाइफ इनके ऊपर मुनासिर होती है, आटा चक्की की कमाई पूरी इनके ऊपर मुनासिर होती है। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हम तवज्जो नहीं करेंगे, यानी कि छोड़ देंगे इनको ऐसे कैसे ही, तो फिर ये हमें फ़ायदे के बजाय नुकसान देना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। तो इसलिए मेंटेनेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि आटा चक्की की जो मेंटेनेंस है उसको अपनी नज़र में रखें कि कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना। फ़ौरन से पहले इसकी मेंटेनेंस के ऊपर तवज्जो दिया करें। इससे ये होगा कि आपको जो नुकसानात होते हैं ना वो कम से कम होना शुरू हो जाएंगे, और आपकी जो बचत है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो चलिए जनाब, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।